सिर्फ 30 दिन में 30% मुनाफा। मजाक है यार? हरगिज नहीं, मजाक नहीं, हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रोजगार पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। I've been on my grind. दोस्तों, अगर आपके पास 8-10 लाख रुपया है ना कारोबार के लिए, तो अपने शहर की गल्ला मंडी में घुस जाएं खुशबू लगा के। साल में 10 महीने कारोबार ही कारोबार। गंदम, सरसों, मकई, मूंजी और खल, जिस चीज़ का चाहें बिजनेस करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल होने वाले मूंजी या धान के कारोबार की, जिससे लोगों ने 30% तक मुनाफा हासिल किया सिर्फ 30 दिन में। पाकिस्तान में इस वक्त चावल की मुख्तलिफ अकसाम काश्त की जा रही हैं, जिनमें कायनात, इरी 6, इरी 9, सुपर फाइन, सुप्री, सुपर कर्नल और 1509 शामिल हैं। सुपर कर्नल अब ज़्यादा इलाकों में काश्त नहीं होता। ये मुख्तलिफ अकसाम जो मैंने आपको बताई हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों में मौसम के हिसाब से काश्त होती हैं। इरी 6, इरी 9 और सुपर फाइन का सीज़न अगस्त में स्टार्ट हो जाता है, और कायनात, सुपर कर्नल और 1509 का सीज़न अक्टूबर में स्टार्ट होता है। यानी अक्टूबर में ये फसल मार्केट में आ जाती है। तो इस साल हुआ क्या? इस साल हुआ ये कि अक्टूबर में फसल मंडी में आना शुरू हुई तो इसका रेट निकला 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये फ़ी मन। 1500 रुपये वाला रेट था कटर का, यानी जिसकी कटाई मशीन से हुई होती है, और हाथ से कटाई वाले माल का रेट था 1800 से 2000 रुपये के दरमियान। मैं कायनात और 1509 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कारोबार इन्हीं का होता है। इन्हीं का सेला चावल जो है वो बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता है, और पाकिस्तान में भी ज़्यादा चावल यही वैरायटी यूज़ होती है। 20-25 दिन तक यही रेट रहा तकरीबन। तो जिन लोगों की मार्केट पर नज़र थी उन्होंने ख़रीद लिया। कुछ ने स्टॉक के लिए ख़रीदा, कुछ ने चावल बनवाने के लिए ख़रीदा। तो नवंबर में एकदम से इसका रेट 2600 रुपये तक जा पहुंचा। तो अब जिन लोगों ने कुछ हौसला दिखाते हुए सौदे कर लिए थे, उन्होंने सिर्फ चंद दिनों में खूब मुनाफा कमाया और देखने वाले देखते रह गए। फिर 15-20 दिन तक यही रेट रहा और फिर उससे थोड़ा सा कम होके 2400 रुपये तक आ गया। तो बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगर आप गल्ला मंडी के मामलात और वहाँ होने वाले कारोबार की कुछ अलफ-बे सीख लेते हैं, तो साल में कई चांसेस ऐसे मिलते हैं जब आप बहुत कम अरसे में रीज़नेबल मुनाफा कमा सकते हैं। मंडी का बिज़नेस वो बिज़नेस है जिसके लिए तजर्बे का होना बहुत ज़रूरी है। तजर्बे के बगैर आपके लिए इस बिज़नेस को करना बहुत मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि तजर्बा तो करने से आएगा। तो जनाब, इसका तरीका ये है कि आप कुछ दिन मंडी में जाएं, वहाँ के माहौल को समझें, मंडी की टर्मिनोलॉजी को समझें। ख़ास तौर पर बोली के वक्त ज़रूर जाएं और देखें कि लोग कैसे ख़रीदते हैं, कैसे बेचते हैं, रेट्स का उतार चढ़ाव डेली कैसे होता है, ख़रीदने वाले बड़े बड़े ग्रुप्स कौन से हैं और पेमेंट के हवाले से कौन सी पार्टियां अच्छी हैं। इन सब बातों का पता आपको मंडी में जाने से ही लगेगा। जब आपको सारे सिस्टम की समझ आना शुरू हो जाए तो फिर आप छोटे पैमाने से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको तजर्बा भी मिलेगा और आपकी झिझक भी दूर हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आप सारे निज़ाम को बेहतर तौर पर समझने लगेंगे और कारोबार जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई 2-4 महीने अगर आप खुली आंखों और सीखने वाले दिमाग के साथ मंडी में लगा लें तो ये कारोबार आप सीख जाएंगे। मज़े की बात यह है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में इसका रेट मुख्तलिफ होता है, और व्यापारी लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों के रेट्स लेते हैं और फिर जहां से सस्ता मिले वहां से उठाकर अच्छे रेट वाली मंडी में फेंक देते हैं। सारा ख़र्चा निकाल कर भी उन्हें अच्छी खासी आमदन हो जाती है। अगर हम इस काम की तफसील में जाएं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको एक अच्छा और काबिल अमल आइडिया बता दिया जाए, अमकान की एक खिड़की खोल दी जाए आपके लिए। बाकी आप किसी भी तरह की कोई बात, कोई सवाल पूछना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ जल्द अज जल्द रिप्लाई करने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको इस चैनल से आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो टाइम पर मिलती रहें। इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़। I'm in love with the coco. I got it for the